बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी कि एसआईआर लगातार इलेक्शन कमीशन चला रही है। इसे लेकर विपक्ष सवाल भी उठाता है। सवाल अपनी जगह है, लेकिन इन सबसे उतर लगातार बिहार तक आपको बीएलओ के द्वारा की जा रही इस पूरे कार्यक्रम की रिपोर्टिंग भी दिखा रहा है, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां क्या गड़बड़ी हुई है, कैसे ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच जब 14 जुलाई को चुनाव आयोग ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया, हर दिन शाम को चुनाव आयोग एक प्रेस रिलीज जारी करती है जिसमें वो बताती है कि अभी तक उन्होंने कितने मतदाताओं की गणना कर ली है और कितने बचे हुए। 14 जुलाई की प्रेस रिलीज में एक बात जो चुनाव आयोग ने लिखी, उसके अनुसार उसने ये भी बताया कि बिहार में अभी तक की गणना में कितने प्रतिशत लोगों की मौत हुई है, कितने लोग बिहार से विस्थापित हुए हैं और कितने प्रतिशत लोगों का नाम 2 जगह था। लेकिन जो आंकड़े चुनाव आयोग बता रहा था, उसी आंकड़े के परिप्रेक्ष्य में ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगभग यही आंकड़े निकलकर सामने आए। बूथ वाइज तेजस्वी यादव आंकड़े बता रहे थे और जो चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी की है, उसके अनुसार भी बिहार में लगभग 35 लाख वोटरों के नाम अभी तक कटे, वो भी तब जब ये काउंटिंग 88% के आसपास हुई। लेकिन जैसे ही ये काउंटिंग 90% बढ़ी है, तो उसके बाद चुनाव आयोग ने अपने प्रेस रिलीज में कहीं भी इन आंकड़ों के बारे में नहीं बताया। तो क्या ये माना जाए कि तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप अपनी जगह पर सही है? एक इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों को देना चाहेंगे। हमारे बिहार में वोटर्स टोटल जो थे 7 करोड़ 90 लाख। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापित ना हो पाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? 1% अगर आप निकालिएगा 7 करोड़ 90 लाख का, तो टोटल 243 सीट्स में ये बन जाते हैं 7,90,000 वोटर्स। यानी इनका अगर वोट कट गया, 1% हम मिनिमम लेके चल रहे, तो यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें, तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। टोटल बूथ वाइज अगर हम कहें, यानी बिहार में टोटल बूथ थे 77,895। यानी अगर 7,90,000 को एवरेज अगर 10 वोट कम करें, तो 10 वोटर आपको लगेंगे कि बहुत कम है। हर बूथ पे 10 वोटर बहुत कम है, नाम का कटा। लेकिन पूरे विधानसभा में लगभग 320 बूथ जो है मिनिमम होते हैं। अगर 320 बूथ से अगर हम लोग जोड़ेंगे 10 वोटर, यानी हर बूथ पे 10 वोटर का नाम कट गया, टोटल 320 बूथ का, तो ये संख्या हो जाती है 3200। ये वही है, गरीब लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से बाहर जाएगा, जो कमाने बाहर गया है, जो वापस नहीं आ पाएगा। तेजस्वी यादव ने बूथ वाइज बताया है कि उनके अनुसार हर बूथ पर लगभग कितने वोट कट जाएंगे। उनका तर्क ये है कि बिहार में लगभग 50 से ज्यादा ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर हार जीत का फैसला 3,000 से 5,000 वोटरों के बीच का होता है, और इसे ही देखते हुए बीजेपी उन विधानसभा क्षेत्रों में इतने वोटरों के नाम काट रही है। हालांकि इस आरोप पर बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी स्कूल जाते तो इस तरह से LLPP टाइप से लिख लोढ़ा पर पत्थर टाइप से बयान नहीं देते। 9 करोड़ 70 लाख मतदाताओं में से 1% का बीजेपी नाम कैसे काट देगा? ये पूरा काम निर्वाचन आयोग कर रहा है, भारत के संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कर रहा है, और आपको लग रहा है कि बीजेपी कर रहा है? आज तक जिस देश में शासन रहा है वो पार्टी के लोग शासन चलाए हैं। पार्टी के लोग पद पर जाते हैं, ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब भारत के संविधान के तहत एक संवैधानिक
संस्था है और इसका आपको ज्ञान नहीं है, सिर्फ संविधान लेकर के घूमते हैं, बुर्बक विद्यार्थी का बस्ता भारी। निर्वाचन आयोग वैसे लोगों का नाम कट रहा है जो बेटी की शादी हो गई, अपने ससुराल चली गई, जो लोग नौकरी पर चले गए, जो आदमी मर गए, उनका नाम काट रहा है। कहाँ जेन्युइन आदमी का नाम काट रहा है? अब तो निर्वाचन आयोग फॉर्म पर सिग्नेचर करके और फोटो लगा करके मांग रहा है, आधार कार्ड नंबर मांग रहा है। तो लोगों को बरगला करके वोट लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। विकास में लगिए, विकास में लगिए। चुनाव आयोग के इस पूरे कार्यक्रम पर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी की शाह पर चुनाव आयोग ये पूरा कार्यक्रम चला रही है। वहीं दूसरी ओर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, जहां इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन इन सबसे इतर चुनाव आयोग का यह दावा है कि अभी तक उन्होंने 90% लोगों की गणना कर ली है। कुल वोटरों की संख्या बिहार में 7 करोड़ 90 लाख के आसपास है, जिसमें अभी तक के अनुसार 35 लाख वोटरों के नाम कट गए। अब यह देखना है कि चुनाव आयोग 25 जुलाई तक कितने प्रतिशत लोगों को सत्यापित करती है, उनका नाम जोड़ती है, और साथ ही यह भी बताएगी कि बिहार में अभी तक कितने लाख लोगों का नाम इस बार की गणना में कट गया है। आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।